नट्टी पुट्टी गुफा का हादसा, एक दुखद कहानी। नमस्ते, आज मैं आपको नट्टी पुट्टी गुफा के उस दुखद हादसे की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। जॉन जोन्स की रोमांचक यात्रा। बात है साल 2009 की। अमेरिका के यूटा में एक गुफा है जिसका नाम है नट्टी पुट्टी। ये गुफा अपनी तंग गलियों और टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए मशहूर थी। कई लोग यहाँ रोमांच के लिए आते थे। उन्हीं में से एक थे जॉन एडवर्ड जोन्स। जॉन एक 26 साल के युवा थे और उन्हें गुफाओं में घूमना बहुत पसंद था। वो अपने परिवार के साथ थैंक्सगिविंग की छुट्टियां मनाने आए थे और उन्होंने अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ नट्टी पुट्टी गुफा को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। शाम के करीब 8 बजे का वक्त था जब जॉन और उनका ग्रुप गुफा में घुसा। वे द बिग स्लाइड नाम के एक बड़े से हिस्से से गुजरे जो थोड़ा आसान था। इसके बाद जॉन, उनके भाई और 2 दोस्त गुफा के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक द बर्थ कैनाल की तलाश में निकल पड़े। यह एक बहुत ही तंग रास्ता था जहां से सिर्फ अनुभवी लोग ही गुजरने की हिम्मत करते थे। जॉन को लगा कि उन्हें बर्थ कैनाल मिल गया है, लेकिन दरअसल उन्होंने एक गलत रास्ता चुन लिया था। ये गुफा का एक ऐसा अनमैप्ड हिस्सा था जिसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। जॉन सिर के बल उस तंग रास्ते में घुस गए, ये सोचकर कि आगे जगह होगी और वे घूमकर वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी तंग होता चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि वे बुरी तरह फंस गए हैं। वे लगभग 70 डिग्री के कोण पर उल्टे लटके हुए थे। उनका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। उनके सीने पर इतना दबाव था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनके छोटे भाई जॉश ने उन्हें बचाने की कोशिश की। उन्होंने जॉन के पैरों को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन जॉन इतने बुरी तरह फंसे हुए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। जॉश को तुरंत समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है और उन्हें मदद बुलानी पड़ेगी। रात के करीब 9 बजे इमरजेंसी सर्विस को फोन किया गया। अगले 27-28 घंटों तक जॉन को बचाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। करीब 100 से ज्यादा बचावकर्मी इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। बचाव दल ने जॉन को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने रस्सियों और पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया। गुफा की नरम मिट्टी और फिसलन के कारण ये कोशिशें बहुत मुश्किल हो रही थीं। एक बार तो पुली सिस्टम टूट भी गया, जिससे जॉन और भी गहरे फंस गए। जॉन लगातार बचाव दल से बात कर रहे थे। वे दर्द में थे, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे। बचाव कर्मी उन्हें दिलासा दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे ताकि वे अपनी चेतना न खो दें। उन्होंने जॉन के माथे और गुफा की दीवार के बीच एक गेंद भी फंसाई ताकि जॉन अपने सिर से धक्का दे सकें और वे पैरों से खींच सकें। लेकिन जॉन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उल्टे लटके रहने के कारण उनके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था। उनके दिमाग में खून जमा हो रहा था और ये सब उनकी जान पर भारी पड़ रहा था। एक दुखद अंत और गुफा का बंद होना। करीब 27-28 घंटों तक चले अथक प्रयासों के बाद भी बचावकर्मी जॉन को बाहर नहीं निकाल पाए। 25 नवंबर 2009 की आधी रात से कुछ मिनट पहले जॉन एडवर्ड जोन्स ने उसी गुफा के अंदर अपनी आखिरी सांस ली। जॉन की स्थिति ऐसी थी कि उनके शरीर को गुफा से बाहर निकालना बेहद खतरनाक था और इससे बचाव दल के अन्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए जॉन के परिवार और जमीन के मालिक की सहमति से ये फैसला लिया गया कि नट्टी पुट्टी गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और जॉन का शरीर उसी गुफा के अंदर उनका अंतिम विश्राम स्थल बन जाएगा। गुफा के प्रवेश द्वार को कंक्रीट से भर दिया गया और जॉन की याद में एक पट्टिका लगाई गई। नट्टी पुट्टी गुफा अब जॉन की कब्र बन चुकी है और ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और कितनी खतरनाक हो सकती है।